अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी कैसे गुज़र रही है आपकी ईद? हमारी तो बहुत अच्छी गुज़र रही है। ये है ईद से पहले का एक दिन इफ्तारी का। इसके लिए हम हमारे लिए किसी ने ना बाहर इफ्तारी अ, पे बुलाया था हमें, दावत थी हमारी। तो बस ये बीच में ईद आ गई तो मैं उसको अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलो फिर इसी के साथ ना ईद के साथ ही मिक्स कर दूँगी। तो ये एक उज़्बक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बहुत ऊंचाई पर है। मतलब अनकरा जो है वो ऐसे बना हुआ है कि पहाड़ों पर बना हुआ है, पहाड़ों को कट नहीं किया हुआ, बस पहाड़ों पे ही सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो इतनी चौड़ाई होती है, इतनी चौड़ाई होती है कि जा जा के बंदा थक जाता है। तो ख़ैर आधे रास्ते तक तो चढ़ना पड़ता है, फिर आगे लिफ्ट लगी होती है या स्टेयर्स भी होती हैं। तो अभी हम पहुँचे नहीं, अभी हम बस ये हम लिफ्ट पे चढ़ गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ऊंचाई पर है। और ऊपर जाके इतनी ठंड हो गई, नीचे इतना नहीं फ़ील हो रहा था, लेकिन ऊपर जाके ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। तो हमारा पहले प्लान था कि हम आउटडोर करेंगे, फिर इतनी ठंड थी कि हमने कहा नहीं, बस हम अंदर ही कर लेते हैं। तो बस हम थोड़ा पहले ही आ गए थे, हमने कहा चलो थोड़ा घूम लेंगे। और ये देखिए ये इतनी ऊंचाई पर है, और यहाँ से ना तकरीबन सारा ही अनकरा नज़र आता है। बहुत प्यारा व्यू होता है यहाँ से। ये जो है ना, ये उज़्बक रेस्टोरेंट है। ये उज़्बक मतलब उन्हीं लोगों ने खोला है, और यहाँ पे उन्हीं के लोग होते हैं। तो ये उज़्बक हो गए, अफ़गानिस्तान के लोग, इन सब ने ना यहाँ पे अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। तो इवन इनको अपनी लैंग्वेज भी भूल गई है, बस ये तुर्किश ही बोलते हैं। इतना टाइम हो गया इनको यहाँ पे रहते हुए और काम करते हुए ना, कि अपनी जगह पर जाते ही नहीं है। तो इनको लैंग्वेज ही अपनी भूल गई है, बस तुर्किश ही इनको आती है। अक्सर हम ना जो अफ़गानिस्तान के लोग होते हैं तो उनके साथ हम पश्तो में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं आती। थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। एक दो लफ्ज़ अगर आ जाए, वो भी किसी किसी को, हर किसी को नहीं। तो बस यहाँ ये भी मतलब उज़्बक के जितने भी खाने हैं यहाँ पर वो मिलते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है, हम पहले भी एक दो दफ़ा आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। इनका पुलाव काफ़ी मशहूर है। तो बस इफ्तारी का टाइम हो गया था। पहले जी इन्होंने जो चीज़ें सर्व की, लस्सी थी, बस ये सैलेड वग़ैरह थे, खजूर, और मीठा भी था। ये इनका सबसे मशहूर मीठा है। फिर उसके बाद इन्होंने हमें सूप सर्व किया, यानी जैसी अज़ान हुई ना, इन्होंने हमें सूप सर्व किया। और ये शोरबा बोलते हैं, ये था आलू और गोश्त का शोरबा। वैसे जो हम शोरबा बनाते हैं वो तो यानी ऑयल वाला होता है, ये यखनी टाइप था, चम्मच के साथ मतलब खाते हैं। और बस खाना का तो मुझे लेट ही याद आया, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर तुर्किश चाय जो है सर्व की, और उसके बाद ये इन्होंने अपना पूरा कल्चर बताया हुआ है कि इनकी तरफ क्या कैसे कपड़े होते हैं, कैसे जूते होते हैं। अपना पूरा कल्चर इन्होंने, एक अलग पोर्शन है वहाँ पे, सारा डिस्प्ले किया हुआ है। तो बस अफ्तारी के बाद फिर हम ये देखने चले गए। इन लोगों ने लाइटिंग यहाँ बहुत कम की हुई है, पता नहीं क्यों। बस जी अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही हम निकल आए, क्योंकि अफ्तारी के बाद इतनी सुस्ती हो जाती है कि मज़ीद ना जो है वो कुछ भी ना चला जाता है ना बैठा जाता है। तो बस हमने कहा चलो निकलते हैं। अच्छा, यहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई भी इशू नहीं होता। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो यहाँ की लगती है वो यही ट्रांसपोर्ट की लगती है। आप किसी भी टाइम निकलो, और जो है ट्रांसपोर्ट हर वक्त अवेलेबल होती है, चाहे मेट्रो हो, चाहे बस हो,
हर चीज़ बहुत ही ना मतलब आराम से मिल जाती है आपको, तो ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं होता। मेट्रो जो है वो रात के 1 बजे तक चलती है। बसेज़ भी आई थिंक शायद 1 से ज़्यादा तक चलती है। बहरहाल इसका मुझे कंफ़र्म नहीं है, लेकिन मेट्रो रात के ना 1 बजे तक चलती है। बस ये हम पहुँचे तो हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए थे, तो ये मेट्रो स्टेशन, तो बस यहीं स्टेशन के साथ ही ना एक बड़ी अच्छी सी शॉप है ड्राई फ्रूट्स की। तो बस हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, क्योंकि सुबह जो है वो ईद थी, तो उसके लिए हलवा मैंने बनाना था, उसके लिए मुझे चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने एक दफ़ा पहले वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन इसमें भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए टॉफ़ीज़ यहाँ पे इतनी जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे ईद की नमाज़ के लिए जब जाते हैं लोग, तो सब अपने साथ ये टॉफ़ीज़ लेके जाते हैं। फिर ईद की नमाज़ के बाद सबको बाँटते हैं, या रास्ते में जो भी बच्चे वगैरह होते हैं उन सबको ये टॉफ़ीज़ बाँटते हैं। और हाँ, इवन हमारे घर भी ना हम छोटे बच्चे इस तरह बेल बजा बजा के सबके घरों में जाते हैं। हमारे पास भी आए थे, तो हमने भी टॉफ़ीज़ ली हुई थी, और हमने फिर उनमें ना टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट की। तो यहाँ पे भी ईदी का बड़ा रिवाज है। बच्चे सब ना हर उसमें जाते हैं अपार्टमेंट में, और सबको जो है बेल बजा बजा के ना उनसे ईदी मांगते हैं। अच्छा, ये है फिर ईद का सेकंड डे। हाँ, ये ईद का सेकंड डे है, तो हम यहाँ पर आ गए थे। टेलीफेरिक का स्टेशन यहाँ पे था। बेसिकली हमने टेलीफेरिक में बैठना था, लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो 8 बजे उसने, या मतलब उसका जो क्लोजिंग टाइम था वो 8 बजे था। तो हम बस मतलब पहुँचने ही वाले थे कि उनकी लास्ट जो थी ना टेलीफेरिक, वो पहुँच गई ये, और इसके बाद वो बंद हो गया, उसका टाइम पूरा हो गया। तो हम इतनी ऊपर तक आए पैदल चढ़ के, इतने थक गए, और हमें ना बैठना ही नहीं हुआ, हम बंद हो गया। ये खैर हमारे घर के करीब ही है, लेकिन ये है कि फिर कभी बैठ जाएंगे, लेकिन ये है कि हम जो है इतना ऊपर, बहुत ऊंचाई पर है, और हम इतना ऊपर चढ़े, लेकिन बस। तो फिर हमने कहा कि चलो फिर अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम ईद के दूसरे दिन हमने बस सुबह नाश्ता ही किया था। फिर दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था, तो हम शाम को निकल गए यहाँ पर। तो फिर हमने कहा चलो बाहर ही खा लेंगे, तो करीब ही मॉल था। फिर ऊपर हम चले गए फूड पॉइंट्स पर ना, तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस थे, लेकिन हर जगह से बीफ की चीज़ें मिल रही थी। बस हमने इनका जो सिकंदर है ये बड़ा मशहूर है, एक वो लिया, साथ में बर्गर वगैरह लिया। तो इस तरह करके ना हमने खाना खा लिया। ये बिल्कुल ऊपर जो है ना इनका फूड का सारा एरिया है, तो यहाँ से भी सारा नीचे नज़र आता है, बड़ा अच्छा व्यू होता है। ये जो है ना ये सिकंदर है, ये इनका बहुत मशहूर है। इसमें ये होता है कि नीचे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रखे होते हैं, ऊपर गोश्त होता है, और टोमेटो की जो प्योरी होती है वो डाली होती है, और देसी घी डाला होता है, साथ में दही साइड पे होता है। तो इस तरह करके इसका चिकन का अच्छा होता है, लेकिन बीफ का हमें नहीं पसंद आया। शायद वो पता नहीं, शायद ठंडा भी था थोड़ा। और ये है ईद का थर्ड डे। बस हम घर से ही बना के चले गए, पार्क में, करीबी पार्क था, तो हमने कहा चलो इस तरह करके कर लेते हैं। चले जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।